अब इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन स्पीड से रिलेटेड ही। एक्सेलरेशन क्या होती है, अगर स्पीड में चेंजेस आना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हो रहा था तो उसकी स्पीड तेज़ थी या उसकी स्पीड हल्की थी, तो ये जो चेंजेस आई हैं स्पीड के अंदर, तो इस चेंज को हमने साइंटिफिक लैंग्वेज में जो टर्म दी है वो क्या है, एक्सेलरेशन। यानी एनी चेंज इन स्पीड आइदर फास्टर और आइदर स्लोअर, तो उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, कार चेंजेस स्पीड आफ्टर 2 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो अपनी स्पीड को हर 2 सेकेंड के बाद 2 मीटर पर सेकेंड चेंज कर रहा है, तो हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ कार इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर कार जो है वो अपनी स्पीड को 2 मीटर इंक्रीज़ कर रही है, यानी 2 मीटर चेंज कर रही है, तो उसको हम साइंटिफिकली क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन को हमें किसी भी चीज़ की एक्सेलरेशन मालूम करनी हो तो उसका हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन स्पीड, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड में चेंज आ रहा है, और टाइम टेकिंग, यानी उसने वो कितनी देर में यानी कितने टाइम में वो चेंज कवर किया है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं टाइम टेकिंग से। चेंज इन स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। अब एग्जाम्पल आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है कि एक कार है, आई थिंक, हाँ कार की दी हुई है कि अब देखो चेंज की जब बात आती है ना तो उसमें डिफरेंस आ जाते हैं, यानी आपने डिफरेंस मालूम करना होता है। अब एक ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, यानी कि इनिशियली उसकी स्पीड कुछ और होगी और फाइनल उसकी स्पीड कुछ और होगी। फॉर एग्जांपल हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी जब हमने स्टार्ट की थी तो हमारी गाड़ी की स्पीड 0 थी, लेकिन जब हम अपने फाइनल डिस्टेंस पर पहुँचे, अब फॉर एग्जांपल मैं जब जौहर से निकली तो मेरी गाड़ी की स्पीड 0 थी, लेकिन जब मैं अपने घर अपनी स्कीम 33 पहुँची तो मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई, 50। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, चेंज इन स्पीड, यानी इनिशियल से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो डिस्टेंस, जो चेंज है, उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्पीड। अब आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि इनिशियल एक ऑब्जेक्ट था, ये मैंने खुद से इनिशियल लिखा हुआ है, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन जब तुम 9 मैट्रिक में आओगी तो इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, इनिशियल एंड फाइनल पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इनिशियल एक ऑब्जेक्ट ने इनिशियल अपनी स्पीड को स्टार्ट किया 0 मीटर पर सेकेंड पर, और जब वो फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचा तो उसकी स्पीड कितनी हो गई थी, 12 मीटर पर सेकेंड हो गई थी, और उसने कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया था, वो था 4 सेकेंड्स का। ठीक है, अब हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया। चेंज इन स्पीड हमारे पास क्या है, देखो जब चेंज की बात आती है तो हमेशा 2 वैल्यूज़ के दरमियान माइनस आता है, तो 0 से स्टार्ट हुआ था और 12 पर ख़त्म हुआ था, तो हम 0 को माइनस कर देंगे 12 से। ठीक है, और ये हमारे पास 4 एज इट इज़ है, तो जब हमने 0 से माइनस किया तो हमारे पास 12 ही है, देन 4 हमने इसको डिवाइड कर दिया, 4 1 4 4 3 12, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। इस डेट के लिए इसी तरीके से अगर तुम्हें टाइम मालूम करना हो तो हम इस फॉर्मूले को चेंज कर देंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगा। बात आ गई समझ में, तो ये आपका एक्सेलरेशन का टॉपिक हो गया। अब आ जाओ तुम 2-3 टर्म्स लिखी हुई हैं। ठीक है, वेट की और टेंशन की। अब तुम्हें वेट मैंने पढ़ाया भी था क्लास में। वेट क्या होता है, एक फोर्स है। कैसी फोर्स है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड पुल करती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि देखो तुमने एक ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है, जैसे ये पेन है, इसको मैंने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि वेट जो फोर्स है उसको डाउनवर्ड पुश कर रहा है, लेकिन जो मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, अच्छा अगर इस पर एक धागा लगा के इसको बांध दूँ तो वो जो धागा है वो भी इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा होगा ना, तो वो जो होल्डिंग फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। तो अच्छा अब देखो तुमने अगर किसी भी वेट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई वेट है और उसको एक चीज़ धागे से तुमने होल्ड किया हुआ है, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं गिर रहा, तो वो क्यों नहीं गिर रहा, इस टेंशन की वजह से नहीं गिर रहा, क्योंकि इस टेंशन की जो फोर्स है, फॉर एग्जांपल जब इस टेंशन की फ़ोर्स और इस वेट की फ़ोर्स जब इक्वल होती है तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं गिरता। फॉर एग्जांपल अगर टेंशन की फ़ोर्स 10 न्यूटन हो और वेट का फोर्स भी 10 न्यूटन हो, तो ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ये इक्वल होते हैं तो आपका वेट नहीं गिरता। लेकिन अगर मैं इस 10 न्यूटन को क्रॉस करके 8 कर दूं या 7 कर दूं तो फिर क्या होगा, ये वेट डाउनवर्ड आने लगेगा। जैसे जैसे हम इस टेंशन की फ़ोर्स को कम करते जाएंगे तो ये वेट क्या होता चला जाएगा, नीचे आता चला जाएगा। लेकिन जब ये इक्वल होंगे तो आपका ये क्या होगा, होल्ड होगा, यानी कि ये बैलेंस में रहेगा। तो टेंशन भी क्या है, एक फ़ोर्स है, बैलेंसिंग फ़ोर्स है। और वेट आपको पता है वो भी फ़ोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड पुश करता है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो यू मे आस्क क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।